भी इसी का पैसा है, ये भी इसी का पैसा है, ये भी इसी का है। 6,000 का जूता इसी का है। ये पहनने का क्या धंधा है? आप नॉर्मल भी जाके तो बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल लोग सही बोलते हैं बात है, सूट बूट पहन के बिल्कुल दिखाते सही हैं। मार्केटिंग के बहुत अच्छे लीडर थे और अपना इनकम दिखाना शुरू कर दिया। जी। और जब इनकम मैं देखना शुरू किया कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, तो मुझे लगा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर नई एजुकेशन की ज़रूरत है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर माए। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त साथियों मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में और आज यहाँ पर मेरी मुलाकात दो ज़बरदस्त विलक्षण प्रतिभा के धनी इंसान से हो रही है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बेंचमार्क बनाया है। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम परविंदर सिंह है और आपका नाम विजय कुमार शर्मा है। सर, दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। पहला सवाल मेरा आपसे होगा सर, 10 साल तक आप ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने काम किया, अपना बिजनेस चलाया आपने, एक बेहतरीन पर्सनालिटी, उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आते हैं। 8-9 साल का तजुर्बा नेटवर्क मार्केटिंग का, ज़बरदस्त आपने बैटिंग करी। यस। अब मैं जानना चाहूँगा कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में सफल इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया? क्या आपको खतरा मंडराने लगा था कि ट्रेडिशनल बिजनेस में अब वो स्कोप नहीं रहा जिसकी वजह से हम और आगे चल सकें, अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर सकें, या फिर आपको समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ चुका है? देखिए, ऐसा है कि ट्रेडिशनल मार्केट में मैंने शुरू किया चूँकि मेरी जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुई और मेरे पिताजी किसान थे। वहाँ से मैंने शुरू किया पढ़ाई के बाद, चूँकि मेरी एजुकेशन भी कम है, मैं मैट्रिक पास आदमी हूँ और मैट्रिक पास ही हूँ। लेकिन पर्सनालिटी से लगता है आप कोई प्रोफेसर होंगे, लेक्चरर होंगे। सर है नहीं, मतलब दो चीज़ें होती है, एक होती है एजुकेशन, दूसरा होती है एक्सपीरियंस। जी तो मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सर्टिफिकेट नहीं है जी। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जिस काम को किया है वो दिल से काम किया है, टाइम पास करने के लिए नहीं किया। जब ट्रेडिशनल मार्केट में भी थे तो बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छी चीज़ें की, पटना में ज़मीन खरीदा, बहुत सारी चीज़ें की। जब नेटवर्क में भी आए तो दिल से काम किया, क्योंकि मेरा अपना मानना है, नेटवर्क मेरा अपना मानना है कि कोई भी काम अगर आप दिल से करोगे ना तो वो काम आपको सब कुछ दे देगा। ट्रेडिशनल से नेटवर्क में आने के पीछे का एक सबसे बड़ा मकसद था कि ट्रेडिशनल में रोज़ रोज़ कंपटीशन बढ़ रहे हैं, रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजेज आ रहे हैं और नेटवर्क में कोई कंपटीशन नहीं, कोई चैलेंजेज ही नहीं है। नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो नेटवर्क से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क से अच्छा क्यों कोई बिजनेस नहीं है। ज़िंदगी को जीने के लिए, चूँकि परमात्मा ने आपको इंसान बना के भेज दिया, इंसान हैं तो आपको अपनी जीविका उपार्जन के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपने इच्छे के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। और हर व्यक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से एक प्रोफेशन को सेलेक्ट करता है। मेरी एजुकेशन कम थी तो जॉब नहीं, और मेरे दिमाग में एक बात चल रहा था, जॉब मैं चाहता तो हो जाता, कम से कम बिहार पुलिस में तो हो जाता, क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर एसपी हुआ करते थे उस समय, तो हो जाता। लेकिन मैंने खुद रिजेक्ट किया था कि मुझे जॉब नहीं करना है। क्यों? चॉइस मेरा है कि मैं नौकर बनूं या मालिक बनूं। इसका मतलब मैं उसका विरोधी नहीं हूं, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, अपनी निजी राय, अपनी निजी राय है, ये सभी पे लागू नहीं होता है। तो मेरी निजी राय है कि मैं मालिक बनने के लिए इस संसार में आया हूँ। ट्रेडिशनल टू नेटवर्क आने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ मेरी पूंजी, मेरी मेहनत जितना काम करते हैं उतना आता है। यहाँ किसी और की पूंजी, मेरी मेहनत, मेरी टीम की मेहनत, उसके बदले मुझे आते हैं। तो दोनों में कोई समानता नहीं है। जैसे है ना कि रेलवे का दो पटरी आपस में ही चलती है लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलता नहीं है। तो इसके कारण मैं नेटवर्क में आया। रही बात इनकम की, तो एक बहुत ही ढंग का इनकम है, ढंग का लाइफ स्टाइल है। अपने परिवार के साथ पटना में रह के अपने बच्चे को पढ़ा के MBA फिनांस से करा के उसकी प्लेसमेंट करना। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरी नेटवर्क में एक एथिक है कि जो काम मैं खुद करूंगा वही काम दूसरे को करने के लिए बोलूंगा। लेकिन आपने तो अपने बच्चे को MBA करा के आपने फाइनेंस में जॉब करा में डालने के पीछे का कारण है MNC में प्रेशर होता है। अगर मैं वहाँ से करा के अपने साथ ले लेता ना तो वो होता परविंदर सर का बेटा है, परविंदर सर का बेटा है, तो मैं उसको सिकंदर बनाना चाहता हूँ, पप्पू नहीं बनाना चाहता हूँ। इसके कारण आपकी टोनिंग थोड़ा सा कपिल देव से मैच करती है, पर्सनालिटी भी लगती है और टोनिंग भी आपकी लगती है। अप्रिसिएशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ कि आपकी जो बोलने का जो टोन है वो टोटल अरे पूर्व सर, कप्तान कपिल देव जी से मिलती है। जितनी महान हस्ती का आप नाम लिया, अगर मेरी टोन उनसे मिलती है तो इससे मेरे से ज़्यादा सौभाग्यशाली आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो जितनी बड़ी हस्ती, जितनी बड़ी शख्सियत का आप मेरे साथ कंपैरिजन कर लिए, थैंक्स गॉड, आपका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद Thank कि you very आपने much, sir. उनके साथ मेरी कंपैरिजन किया। और अगर मेरी टोन उनसे मिलती है तो ये परमात्मा का आशीर्वाद है। जी, क्या बात है, जबरदस्त। ये चीज़ें हैं सर। आपके साथ एक और ज़बरदस्त स्पेशलिटी है, विजय कुमार शर्मा सर। सर, आपका क्या सफ़र रहा नेटवर्क मार्केटिंग में? आप भी तो अच्छी पर्सनालिटी के लोग हैं, आपके पास कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत सारे जॉब हैं, दिल्ली, मुंबई, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाते करते ज़िंदगी बेहतर बनाते। नेटवर्क मार्केटिंग में आगे इतना प्रेशर का काम, फील्ड में दिन रात, सुबह शाम दिन रात निकलना, हज़ारों लोगों के फ़ोन कॉल्स उठाना, बातचीत करना, उनको मैनेज करना, मीटिंग सेमिनार में जाना, माला फूल पहनना, बहुत सारे सम्मान पाना, कैसे? सर इस फील्ड में कहा जाए तो मैं जाने अनजाने में आ गया। ऐसे में उसमें जब पढ़ाई कर रहा था उसमें इसका दौर बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। जी। और उसी समय मुलाकात हो गई, एक नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत अच्छे लीडर थे और अपना इनकम दिखाना शुरू कर दिया। जी। और जब इनकम मैं देखना शुरू किया कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, तो मुझे लगा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना एजुकेशन की ज़रूरत है, ना पर्सनालिटी की ज़रूरत है, कोई भी व्यक्ति इतना पैसे कमा सकता है। शुरुआत में समझ में नहीं आया, जाने अनजाने में मैं कूद गया। वहाँ जाने के बाद समझ में आया कि यार ये तो देखने में हल्का बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ भी करनी पड़ेगी। आप जो सोच करके आ रहे हो किसी में पैसा लगा दिया और प्रोडक्ट ले लिया और बिजनेस शुरू हो गया, वो 1% काम है। हाँ जी, हकीकत में अंदर घुसने के बाद 99% काम शुरू होता है। जैसे हर धंधा में पढ़ाई लिखाई करनी होती है, एजुकेशन होती है, उस धंधे की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर भी उसकी नॉलेज की ज़रूरत है। आप अगर उसमें टॉप पे जाना चाहते हैं ना, तो वो हर काम करना पड़ेगा जो इस धंधे में जो टॉप पे गया वो काम किया है, वो सारा काम आपको करना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं हल्के में लेकर के मैंने भी प्रोडक्ट ले लिया, मैंने भी सिर्फ मीटिंग जा रहा हूँ, जूम ज्वाइन कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ और आप टॉप पे पहुँच जाएंगे सर, तो यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी यही कारण है कि यहाँ पर भी सारे लोग सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि वो एजुकेशन लेना नहीं चाहते। सर आप इनकी बात से सहमत हैं सर? बिल्कुल सहमत है। और एक बात और हमको, अब मतलब कोई भी आदमी, जो भी व्यूअर इन फ्यूचर इस वीडियो को देखेंगे, दुनिया का कोई एक सेक्टर बता दीजिए जहाँ पे 100% सक्सेस हो। कहीं नहीं होगा क्या सर? बिल्कुल सर, कहीं नहीं होगा। दुनिया का कोई एक सेक्टर, दुनिया के किसी सेक्टर में अगर 100% नहीं है तो सर यहाँ भी नहीं है। नहीं है। लेकिन दुनिया के किसी और सेक्टर से, मैं अपने 9-10 साल के अनुभव से बताता हूँ, किसी भी और सेक्टर से इस सेक्टर में आके, डायरेक्ट सेल के सेक्टर में आके सफलता पाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल नहीं हैं, शायद उनको उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं आप जुड़ जाओ सब कुछ हो जाएगा। भाई साहब, अगर कहीं जुड़ने से सब कुछ हो जाए तो ये तो क्या सोने पे बात सुहागा है, वाली सोने बात पे हो गई। सुहागा है। जी। और ऐसा होता नहीं है, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। रही बात नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत सारे लोगों की अपनी ओपिनियन है कि ये फंसने फंसाने का, टोपी पहनाने का, बेवकूफ़ बनाने का इसका काम है। जी। भाई साहब, मेरा एक क्वेश्चन है उन लोगों से, बड़ी प्यार से एक क्वेश्चन है। मैंने अगर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से 2000 का, 4000 का, 5000 का प्रोडक्ट ले लिया, पैसा दिया, सामान मिल गया, तो मेरा क्या फंस गया? क्या फंस गया? मैंने क्या फंसा दिया? भाई, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग से तेल लेके लगाता हूँ बाल में, साबुन लेके लगाता हूँ, पेस्ट लेके करता हूँ, शैम्पू लेके करता हूँ, बॉडी वॉश लेके करता हूँ, अगर मैं यहाँ से लेके ना करूँ तो कहीं से तो लूँगा ही। ये तो करना पड़ेगा। ये तो करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें खरीदने के बाद ऑप्शनल कम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि इफ़ यू इंटरेस्टेड, तो आप इस काम को करके अपनी कैरियर बिल्ड कर सकते हो। दुनिया के हर काम में, अभी आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कपिल सर का। कपिल सर ने क्रिकेट को खेल के अपनी कैरियर बनाया, अपनी नाम बनाया, ना कि क्रिकेट के साथ जुड़ के सिर्फ नाम नहीं बन गया। उन्होंने उस प्रोफेशन में अच्छी अच्छी बैटिंग करी, अच्छी बॉलिंग करी, अपनी टीम का कैप्टन बना और यहाँ तक कि इंडिया को पहली बार अपनी कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप दिलाया। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। तो उन्होंने किया। नेटवर्क इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोगों को लगता है इजी गोइंग बिजनेस है। भाई साहब, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में इजी गोइंग अमीर बनना नहीं है। नहीं है। मैं अपने से बोलता हूँ, दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। ये बिजनेस बहुत साधारण है बट आसान नहीं है। तो भाई, आम आदमी से उठ के खास आदमी बनना,
एक कॉमन मैन से एक सेलिब्रिटी बनना दुनिया के किस प्रोफेशन में आसान है? अगर आसान होता तो शायद अपने देश में रिच लोगों की परसेंटेज ज़्यादा होती, पुअर लोगों की परसेंटेज कम होगी, जबकि रिवर्स है। रिच लोगों के लिए कोई योजना नहीं है, जबकि पुअर लोगों के लिए सरकार के तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं हैं। उसके बाद भी वो पुअर थे, पुअर हैं। और जो रिच हैं, जो कॉमन लोग थे, अपनी प्रोफेशन में आए, अपनी सोल को लगाए, अपने को डेवलप किया, अपने को चेंज किया, मतलब जी जान लगाया और वो उस मुकाम पे पहुंचे। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने की लालसा है तो आपको एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए और उसको करने के लिए संकल्पित हो जाइए, आपसे सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल दोनों लोगों से एक होगा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ, क्यों करूँ? सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। मैं करना चाहता हूँ, मैं क्यों करूँ नेटवर्क सर, मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, आप देखेंगे कोई भी जनरल व्यक्ति कोई जॉब करता है, कहीं कोई काम करता है, एक ही प्रोफेशन में एक ही जगह जाते जाते बोर हो जाता है। सबसे पहले तो मैं मजाक वाली बात बता रहा हूँ, लेकिन बोर हो जाता है, चाहता है यार मैं फैमिली के साथ एंजॉय करने घूमने नहीं जा सकता। मेरा एक फ्रेंड है, वो बताता है कि यार तुम कैसे कैसे घूमने चल जाते हो, कभी शिमला चल जाते हो, कभी कुल्लू मनाली चल जाते हो घूमने के लिए, और मैं नहीं जा पाता। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ सर दोस्त लोग से कि यही बताता हूँ कि यार ऐसे कोई धंधा करो जहाँ आप फ्री हो, आज़ाद हो, चाहे पैसे से हो, टाइम से हो, फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, जहाँ अपने फैमिली के साथ भी टाइम गुजार सके, इजीली गुजार सके, ठीक है ना। और आप जब कोई प्रोफेशन में कोई काम में कर रहे हो ना, तो वहाँ आप दूसरे के गुलाम होते हो, दूसरे के हिसाब से आपको चलना होता है। यहाँ आप आज़ाद हो, एक तो पैसे भी फ्रीडम मिल जाती है, टाइम की फ्रीडम मिल जाती है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, अपनी इच्छा हिसाब से रूटीन सेट कर सकते हो। इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपके हिसाब से क्या होना सर, चाहिए? मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट करता हूँ। एक तो मुझे ये बात पसंद है कि मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, चाहे देश में हो या विदेश में लेकिन हो। आपको अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता है, मैं क्यों करूँ? अब आपको अच्छा घूमना अच्छा नहीं लगता है, चलिए गुड। अच्छी सेहत अच्छा लगता है, हाँ, सब कुछ लगता है। अच्छी सेहत अभी अच्छा मैं लगता फिट है। हूँ। अभी आप फिट हैं? अभी फिट नहीं है, थोड़ी सी आप मेरी देख लीजिए और आप अपनी देखेंगे तो दोनों में थोड़ा फर्क नजर आ जाएगा, और संपर्क में रहेंगे तो मैं अपने जैसा आपको कर लूंगा। चलिए, मैं फिट होना चाहता हूँ। क्योंकि वेलनेस कोच भी हूँ मैं, आयुर्वेद की अच्छी समझ भी मेरे पास है, वेलनेस कोच भी हूँ। तो नंबर एक फिटनेस के लिए, चूँकि अभी आप देखेंगे फिटनेस के लिए क्यों, आयुर्वेदा का इन हाउस प्रोडक्शन वाली जो प्योर आयुर्वेदा वाली करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट यूज क्यों करना है, या क्यों करना है? क्योंकि मैं अपने को फिट रहूं। 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है खुद को फिट रखना, बाकी चैलेंजेस तो है ही, हेल्थ इशू है। और आप देखेंगे तो हेल्थ इशू के कारण बहुत सारे लोगों का जो वेल्थ क्रिएट करते हैं वो हेल्थ में जाता है। जैसे एक बार मैं एक छोटी सी चुटकुला आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं अपने घर में बिस्तर पे सोया हुआ था, रात शाम का मतलब रात का टाइम था, तो मैं देखा, और जब आप सोएंगे तो ऑटोमेटिक सीलिंग की तरफ आपकी नज़र जाएगी। तो देखिए एक गिरगिट था जो बार बार एक जगह से चलता था और फिर लौट के वहीं आ जाता था। तो मेरे मन में खुद से एक सवाल आया, अगर ये जहाँ से शुरू कर रहा है वहीं पहुँच रहा है तो ये फिर शुरू क्यों कर रहा है? भाई जहाँ से चल रहा है वहीं से पहुँच रहा है तो शुरू क्यों कर रहा है? आज के दिन बहुत सारे लोग हैं जो वेल्थ के चक्कर में हेल्थ गंवा देते हैं और फिर हेल्थ को बचाने में वेल्थ गंवा देते हैं। तो पहली बात, आप अपने को फिट रख सकते हैं, अपने फैमिली को फिट रख सकते हैं इस इंडस्ट्री में आके, इसलिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। नेटवर्क करना चाहिए। दूसरा, पैसिव इनकम के लिए करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा चीज़ है कि क्या हम पैसिव इनकम नौकरी में नहीं कमा सकते? नहीं कमा सकते। नौकरी में आपकी टाइम, आपकी काबिलियत, उसके हिसाब से आपकी पैसे। नेटवर्क में मेरी काबिलियत है, मेरी टाइमिंग है, उससे मुझे आ रहा है। मेरे साथ ये एक आ गए, अब इनकी काबिलियत, इनकी मेहनत आ गई। इनके साथ एक और सज्जन आ गए, उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत। एक और आ गए तो उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत। एक और आ गए, उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत। चलिए, मैं आपकी बात मानता हूँ, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। सर, पैसे की गरज ही नहीं है ना, नेटवर्क करने के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आधार कार्ड लगाने के बाद लोग बताते हैं इतने की परचेजिंग करनी पड़ेगी। कंपलसरी नहीं है। आप अगर किसी भी, अगर जो ये दिसंबर 2021 में जो हमारी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को देखेंगे तो किसी भी कंज्यूमर को आप बाउंड नहीं कर सकते हैं कि आपको ये खरीदना है, ये खरीदना है। लेकिन लोग कहते हैं खरीदारी नहीं करेंगे, पैसे नहीं आएगा आपके पास। देखिए, दोनों दो चीज़ है। हम खरीदारी प्रोडक्ट करते हैं इस्तेमाल करने के लिए। जब लोग मेरे साथ आते हैं, जब वो लोग भी खरीदारी करते हैं, तब पैसे मेरे आते हैं। क्योंकि दुनिया का किसी भी बिजनेस में मेरा एक ही फार्मूला है, टर्नओवर होगा, जितनी बड़ी टर्नओवर होगी उतनी बड़ी मुनाफा होगी। टर्नओवर नहीं होगा तो मुनाफा
नहीं होगा। दुनिया का कोई भी बिजनेस है, आप जॉब ही कर रहे हैं, वहाँ से कोई काम ही नहीं है तो पता चलेगा जब आपकी छटनी हो गई, आपको नोटिस दे दिया जाएगा। चलिए, मेरा सवाल ये कि मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ आपके जैसे, अच्छी सर स्मार्ट की पर्सनालिटी गरज ही नहीं नहीं है, है, मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी अच्छी एजुकेशन नहीं है। लेकिन आप ये तो अच्छा चौथी बोल ले काम रहे है। हैं, आप अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, आप अच्छे दिख सर, रहे हैं। अच्छा कपड़ा पहनना तो मेरी शौक है, अच्छी कपड़ा पहनना मेरी शौक है। और ये बोलने वाली बात है तो करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पे परत निशान। जो चीज़ें हमें नहीं आता है, अगर उन चीज़ों को हम लगातार करते रहे तो मुझे वो चीज़ हमें आ जाता है। क्या वो भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है जिसके पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। उसी व्यक्ति को इस बिजनेस की ज़रूरत है। पैसे वाले तो कोई ना कोई धंधा कर लेता है, कोई बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता है, लेकिन जिसके पास कोई पैसा नहीं है, एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग उसी व्यक्ति के लिए है जिसके पास कोई पैसा लगाने के लिए नहीं है। आप मेहनत कितना करना चाहते हैं, आपका ड्रीम कितना बड़ा है, आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, वो आपके अंदर में है ना। तो इसमें आप जैसे भी हो, आप जैसे भी तन मन से काम करेंगे, यहाँ पे सिखाने वाले की कमी नहीं है। आप ऐसे ऐसे लीडरशिप में हैं जो अब ऐसे ऐसे लीडरशिप के साथ आप रहेंगे तो इनका गुण कुछ न कुछ आएगा ही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से सीख करके नहीं आया, सब व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने हिसाब से सीखा है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपनी कहानी बताते हैं कि मैं साइकिल से चलता था, पैदल चलता था, मेरे पास किराया नहीं रहता था, और जब सूट बूट में आते तो लोग कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, विश्वास नहीं होता लोगों को। एक्चुअली ऐसा है ना, ऐसा है कि आप तो चीज़ें को समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए ये बिजनेस है जिसके अंदर कुछ करने की इच्छा है, जिसके कुछ करने का लालसा है, जिसकी कुछ ज़रूरतें हैं, जिसके कुछ सपने हैं। अब साइकिल से था तो एक बात बताइए, ऐसे एग्जाम्पल तो है ना, जो धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे बेचते थे, अगर उनकी बायोग्राफी पढ़िए तो। अब जो व्यक्ति धीरू भाई अंबानी को पेट्रोल पंप पे देखा होगा, उनको वो जानते हैं कि सच में बेच रहा है, उनकी बायोग्राफी को पलट लीजिए। लेकिन अब भी तीसरे एक पीढ़ी और आगे जाएंगे, उस समय उस व्यक्ति को अगर बोला जाएगा कि रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी का फाउंडर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे, वहाँ से आ गए, तो सामने वाले को लगेगा नहीं है, यकीन नहीं होगा। सर इस जैसे इंडस्ट्री के बारे में चाय बेचने वाले इंसान के बारे में भरोसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस इंडस्ट्री के बारे में एक ही बात है, जिसकी जैसी दृष्टि है ना, उसको ऐसी ही सृष्टि नज़र आती है। अगर मैं इस इंडस्ट्री से कामयाब हूँ, मेरे घर के नमक से लेके ब्रश से लेके सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री से चल रही है। पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से मेरे लहू में इस इंडस्ट्री का पैसा है, तो मेरे लिए ये सर्वोपरि है। आपकी रग रग में नेटवर्क मार्केटिंग मेरे रग रग में नेटवर्क मार्केटिंग मतलब है। क्यों है? क्योंकि ये भी इसी का पैसा है, ये भी इसी का पैसा है, ये भी इसी का है। 6000 का जूता ये पहनने का क्या धंधा है? आप नॉर्मल भी तरह के तो बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सूट बूट पहन के दिखाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया और मेरी दिल खुश हो गई ये क्वेश्चन करके। आर्मी वाले को वो ड्रेस पहनने की क्या गरज है? बिहार पुलिस को वो ड्रेस पहनने की क्या जरूरत है? ड्रेस है, मेरा भी ये ड्रेस है, आपका भी ड्रेस है, ये ड्रेस है। जो दिखता है वही बिकता है, वही बिकता है। और अच्छा, चूंकि हम चलिए ठीक है, सेल्स ये के बात धंधे समझ में में हैं। कार क्यों दिखाते हैं लोग? कार दिखाते नहीं है, कार चलते हैं सर। बस से चलेंगे अनकंफर्ट रहेंगे, कार से चलते हैं, दिखाते का है, दिख जाता है। लोग इनकम की अपनी बात कर लेते हैं। अभी आपसे पूछूंगा, आपने कितना कमाया, टोटल कितना रेवेन्यू? लोग जो इनकम की बात करते हैं ना, लोग पूछते हैं तो क्वेश्चन है तो आंसर तो करना मैं पड़ेगा। पूछा कितना आपने लगभग कमाया? मेरी इनकम 10 लाख से ज्यादा तो यहाँ से है 10 लाख पिछले से 15 महीने 15 महीने के अंदर। इससे पहले की बात करें तो लगभग 1.5 सी है, करोड़ सीआर की बात कर रहे हैं। सीआर की बात मैं कर रहा हूँ। 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ से ज्यादा। बेटे को ये आपने मेरी MBA चौथी कराया। कार है, ये मेरी चौथी कार है। अब सर एक बात बताओ, मैं कार से चलूं या ट्रेन में चलूं, मेरी टाइम कहाँ बचेंगे? कार से मैं अपनी मूव को अपने हिसाब से कार से कर सकता हूँ, ट्रेन से बस से कर सकता हूँ। हाँ। तो टाइम इज मनी है सर। अगर टाइम का सदुपयोग नहीं करूँगा तो मनी को वेस्टेज कर दूंगा। आप जैसे तो मैं बुद्धिजीवी कुछ दिखाता नहीं हूँ, लोगों को दिख जाता है तो मैं क्या करूँ? मैं तो कार अपने सुविधा के लिए इस्तेमाल करता हूँ, किसी को दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं सूट अपने को अच्छा दिखना। एक बात बताइए, हर इंसान अच्छा दिखे ये जरूरी है कि नहीं है? लेकिन बात करते हैं किराए की कोट की बात कर लेते हैं सर अब देखो, किराए का होगा तो एक फ़ोटो में होगा, अगर मेरी अनेक फ़ोटो में है तो मतलब मैंने बनवाए हैं। अगर एक फ़ोटो में ये कार आ जाती है, आपकी वीडियो में आ जाती है तो भाड़े की है। अगर मेरी हर फोटो में ये है, मेरे जानने वाले इस कार से हमको देखते हैं तो उनको लगेगा इसकी अपनी कार है। अगर ये जूते किराए के हैं तो एक बार किराया मिलेगा ना सर। अगर बार बार मुझे मेरे लोग जूते पहनते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब मेरी है सर।
और इंडस्ट्री का ही पैसे से है, इंडस्ट्री के पैसे से। दूसरा और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरे पास। तो क्या लोगों क्या की क्या आपकी जनरेशन जो आपके बच्चे हैं क्या सर उनको गारंटी इसी गारंटी इंडस्ट्री के में साथ- आएंगे, इसी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में आएंगे। क्योंकि मैं जो काम खुद नहीं कर सकता हूँ वो काम किसी और को करने के लिए नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ये इंडस्ट्री अच्छा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं, और मेरा बच्चा नहीं तो किसी और का बच्चा क्यों, हाँ, ये बात हुई ना। क्यों? बहुत लोग सोचते हैं कि यार खुद तो कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, अपने बच्चों को थोड़ी कराएगा नेटवर्क मार्केटिंग। सर डिमेरिट ये है कि बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं ना, ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, और ये वही सोचते हैं जो करते नहीं हैं। तो नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे अच्छी बात है कि आप पहले करो बाद में कहो। जो लीडर या जो वर्कर इस इंडस्ट्री में खुद करते हैं उसके बाद लोगों को करने के लिए कहते हैं ना, वही ऐसी उसी का इंटरव्यू लेने के लिए आप जैसे शख्सियत आते हैं, वरना आप जैसे शख्सियत से मुलाकात नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। एक आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के परिप्रेक्ष्य में? मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, चाहे वो जॉब करने वाला हो, कहीं पे फिर लोग बोल देंगे कि हर व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग कर लेगा तो बाकी काम कौन क्या मैं बता करेगा? रहा हूँ, वही बता रहा जी। हूँ। हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग कम से कम 2 या 3 साल के लिए करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सिखाया जाता है ना कोई कॉलेज में, ना स्कूल में, ना कोई इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। यहाँ रहने सहने के सिखाया जाता है, बातचीत करने के तरीका सिखाया जाता है, एक आम इंसान खास कैसे बन सकता है वो तरीका सिखाया जाता है। जगह जगह घूमने का मिलता है, जगह जगह बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तरह तरह के भाषा सीखने और सुनने का मौका मिलता है। दोस्त ये चीज़ें और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो कम से कम 3 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, ताकि बहुत सारी चीज़ सीखे कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ ऐसी ऐसी बानी है जो हम लोग आज तक कभी सुना ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं, ये इसके द्वारा देखने को मौका मिलता है। एक आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे लोगों को? सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे हमारे विजय सर बोले, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना नहीं, करना है। करना है। करने का बिजनेस है, जुड़ जाने से कुछ नहीं होगा, तो करना है। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में होते हैं, कम नॉलेज होता है, उनको लगता है कुछ भी बोल के ज्वाइन करा लो, भैया किसी काम का नहीं है, दिस इज ए बिजनेस। सही बोल के सही व्यक्ति को ज्वाइन कराओ, उनके साथ मेहनत करके, नर्चर करके उनको अपलिफ्ट करो, आप खुद ही अपलिफ्ट हो जाओगे। तो झूठ बोल के टेम्प्रोरी के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है सर। बिजनेस है, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म का बिजनेस तभी चलेगा जब यथार्थ पे होगा, सच्चाई पे होगा। अगर सामने वाला, जैसे आपने पूछा, मेरी पैन कार्ड ले लो, मेरी इंसेंटिव ले लो, स्टेटमेंट दे देंगे, वो इन जो ऑर्गेनाइजेशन से आता है उसकी स्टेटमेंट दे देंगे, दोनों को मैच करा लो, अब तो सत्य है ना, सारा डिटेल्स आप ले लो। सारा डिटेल ले लो। तो सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लेकिन हाँ, इंड करने से पहले मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जो मेरे मन में फील होता है, सिर्फ ख्वाहिशें से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, सिर्फ ख्वाहिशें से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। क्या बात है, बहुत बहुत खूब सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर का नंबर दोनों लोगों का हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत डीप तरीके से हमने चर्चा किया, बातचीत किया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। यस सर। और अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा बातचीत Thank करके। you, sir, हमने आपसे जाना, बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत हमने अच्छा जाना लगा। कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई क्या है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी